हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चूँकि इसके पहले मैंने आपको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में बताया था, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल इंडस्ट्री जो है भारत में बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रही है और फैल रही है। मतलब केमिकल इंडस्ट्री हर जगह जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मांग बढ़ी है, जो है बहुत तेज़ी के साथ ये विकास कर रही है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब इसकी जो है बड़ी इसकी यूनिट भी है, मतलब बड़े कारखाने भी इसके हैं, छोटे कारखाने भी इसके हैं, है ना। स्मॉल स्केल पर भी जो है इसकी यूनिट चल रही है, लार्ज स्केल पर भी इसकी यूनिट चल रही है। तो दोनों तरह से, ऐसा नहीं है कि केवल वो बड़े कारखाने ही हैं, नहीं, छोटे कारखाने भी इसके साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। तेज़ी के साथ जो ग्रोथ है, यानी तेज़ी के साथ जो विकास हो रहा है इस इंडस्ट्री का, रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों सेक्टर में ही देखा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक सेक्टर में भी, इनऑर्गेनिक सेक्टर में भी। देखिए ऑर्गेनिक सेक्टर क्या होते हैं। ऑर्गेनिक रिसोर्स या सेक्टर का मतलब कि नेचुरल रिसोर्स, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है दैट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, नेचुरल का मतलब जो हमें तुरंत मिल जाता है, जो प्रकृति से हमको मिलता है, तो उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो आप देखेंगे कि रैपिड ग्रोथ जो है दोनों में हो रही है, दोनों ही सेक्टर में हो रही है, इनऑर्गेनिक सेक्टर और ऑर्गेनिक सेक्टर दोनों में हो रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक सेक्टर में क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ठीक है, पहले तो यही दिया है कि इनऑर्गेनिक सेक्टर में, इनऑर्गेनिक केमिकल में सल्फ्यूरिक एसिड आता है, जिसका यूज किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग आगे चल रहे हैं। हाँ देखें यहाँ पे, जिसका यूज फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आप लोग देखेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिसका यूज फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, अधेसिव, ठीक है, इन चीज़ों के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर स्टूडेंट आप जानते ही हैं, फर्टिलाइजर्स का मतलब खादें, रासायनिक खादें। सिंथेटिक फाइबर होता है, मैंने इसको आपको बताया है। प्लास्टिक को बनाने में अधेसिव का मतलब गोंद होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अधेसिव। पेंट आप जानते हैं, डेली यूज में आता है, जो है मतलब आपने देखा होगा। आई एम सॉरी, डेली यूज में नहीं आता है, लेकिन हमने इसको देखा है कि पेंट क्या है। ठीक है, सभी के घरों में ये लगता है। डाई स्टेप बनाने में नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा आइस, ठीक है, सोडा आइस एक में लिखा हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा आइस यूज टू मेक, इनका किस चीज़ को बनाने में यूज होता है? ग्लास, सॉप्स, डिटर्जेंट्स। ग्लास भी आप जानते हैं, ग्लास, सॉप्स भी आप जानते हैं, ठीक है, साबुन, और डिटर्जेंट आप जानते ही हैं पेपर बनाने में। ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर दी कंट्री। ये इंडस्ट्री पूरे भारत में फैली हुई है। कौन सी इंडस्ट्री? यस, कौन सी इंडस्ट्री? आप कौन सी पढ़ रहे हैं? केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में क्या आप पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माइंड सेटअप आप सही रखिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट इज सो? ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है? तो देखिए आप आगे, केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड, अभी मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक के बारे में बताया, अब हम ऑर्गेनिक केमिकल बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, इसमें वो पेट्रोकेमिकल आते हैं जिनका यूज मैन्युफैक्चर यानी बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। मैं जानता हूँ स्टूडेंट आप ये सब जानते हैं, इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर, अच्छा इनके जो प्लांट होते हैं, ठीक है,
जो ऑर्गेनिक केमिकल के प्लांट होते हैं वो मोस्टली कहाँ लोकेट होते हैं, नियर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट का जहाँ रिफाइनरी होता है उसी पास में ये होते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री, अब आगे आप देखिए जो है यहाँ पे देखिए, केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री जो है दूसरे के लिए कच्चा माल नहीं देती है, रॉ मटेरियल, ये खुद ही, यानी कि अपनी ये खुद ही क्या है, खुद की कंज्यूमर है, यानी जो रॉ मटेरियल आएगा उसकी कंज्यूमर खुद है। बेसिक केमिकल्स अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल, इससे जो है दूसरे केमिकल तैयार किए जाते हैं, जिसका यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में या डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट में किया जाता है। तो आपको ये होमवर्क है कि मेक अ लिस्ट प्रोडक्ट दैट यू अवेयर, मतलब कौन सी चीज़ें हैं तो आप उसकी लिस्ट बनाइए जो है कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत से ऐसे हैं, एग्रीकल्चर में भी आप देख ही रहे हैं जो है, कंज्यूमर मार्केट, तमाम चीज़ें भी मार्केट से जो भी चीज़ें हम लाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो सब केमिकल से ही बनी होती हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक था तो हमें टर्म 2 को देखते हुए सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें आप, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizer mainly यूरिया, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है कहाँ पे सेंटर्ड होती है, इसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ होता है। जैसे यूरिया आप देखे होंगे, यूरिया का जो बैग होता है 46% नाइट्रोजन उसमें होता है। जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दी प्लांट्स, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र भी वो होता है, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी बच्चों आपने देखा होगा जो है, डीएपी इज़ मेनली यूज़, है ना, डीएपी का मेनली यूज़ किया जाता है, चाहे वो पैडी की रोपाई हो रही हो या वीट को सो किया जा रहा हो, ठीक है। मतलब डीएपी इज़ यूजफुल फॉर एवरी प्लांट्स, हर प्लांट्स के लिए डीएपी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, कुछ और भी ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, नाइट्रोजन ये सिंबल दिया आयन, फॉस्फेट का पी, पोटास का के, ठीक है, ये चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। द थर्ड, पोटास इज इंटायरली इम्पोर्टेड। एक चीज़ और आपको बता दें कि पोटास को हम पूर्णतया बाहर से ही मंगाते हैं, इसका रिजर्व जो है हमारे लिए अभी हमारे पास है नहीं जो है, ठीक है, तो इसको हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। बात आई समझ में? पोटास इज entirely imported as country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compound in any form, ठीक है ना। तो पोटास को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, चूँकि इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चूँकि देखिए आज मॉडर्न टाइम है, इस समय काफ़ी समय बदल चुका है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो अब काफ़ी शिक्षित हो गए हैं, तो शिक्षित होने की वजह से उनको वो अपने मिट्टी की जांच करवाते हैं। जांच में ये पता चलता है किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की कमी है, तो उसी हिसाब से वो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम स्टूडेंट आपने सुना होगा। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और इसका ज़्यादा प्रभाव जो है आपके पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है ना, बिहार में है, हरियाणा में है, गुजरात के कुछ मतलब जगहों पे जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो ज़्यादा चूँकि इसका प्रभाव अच्छा कैसे रहा, तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी प्रोडक्शन है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ठीक है ना, आधा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है ये यहीं से हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन इन जगहों से होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर, और भी दूसरे प्रोड्यूसर हैं, जैसे आंध्र प्रदेश आपका हो गया, उड़ीसा आपका हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया,
महाराष्ट्र आपका हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटका, ये सभी जो है प्रोड्यूसर हो गए हैं। किसके प्रोड्यूसर हो गए? फर्टिलाइजर्स के अच्छे प्रोड्यूसर हैं। स्टूडेंट इसी सीरियल में हम लोग जो है, इसी क्रम में हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये आ सकता है आपको। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इज एन इसेंशियल फॉर्म ऑफ construction activity such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment। यानी सीमेंट एक ऐसा आवश्यक आधारभूत वो है, उद्योग है जो फैक्ट्रियों को बनाने में, घरों को बनाने में, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, कहने का मतलब एयरपोर्ट बनने में, डैम बनने में, जो भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है छोटे से लेके बड़ा तक, वो सब सीमेंट पे आधारित है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। इसके लिए बल्की और हैवी रॉ मटेरियल होना चाहिए। कैसा रॉ मटेरियल होना चाहिए? बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 में, 1904 में चेन्नई में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री। और इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, विस्तृत हो गई, देश के कोने कोने में फैल गई, देश के कई स्टेट्स में फैल गई जो है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी हैज ऑल्सो फाउंड प्रोड्यूस रैपिडली अवेलेबल मार्केट ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। चूँकि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, चूँकि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी हमारे यहाँ बन रही है, इसलिए मार्केट अवेलेबल है। कहाँ पे मार्केट अवेलेबल है? ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, ठीक है ना, बड़ी अच्छी डिमांड आ गई है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा कर रही है। इस इंडस्ट्री में क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है। क्वालिटी प्रोडक्शन होने के नाते ये इंडस्ट्री इंपोर्ट्स की बात ही नहीं है, हम इसका जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो तो हो ही रहा है और साथ में हम इसका एक्सपोर्ट भी करा रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। देखिए सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड है, तो डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करते हुए जो बच जाता है रेस्ट, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? एक्सपोर्ट करा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एक्सपोर्ट्स हम लोग उसको कर दे रहे हैं, ताकि तो इस तरह से स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डील करेंगे। इतना आप लोग जो है तब तक ध्यान दीजिए जो है। थैंक यू वेरी मच।